नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद ये कहा गया कि सरना धर्म को लेकर उन्होंने बातचीत की। एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात के पीछे कई तरह की बातें निकल कर आई है। सियासी चर्चा गर्म है। जिस तरीके से आपको उन्होंने अमित शाह से मिला और इसी बीच में राष्ट्रपति का चुनाव के समर्थन को लेकर विपक्ष यशवंत सिन्हा को लेकर कल नॉमिनेशन था, लेकिन हेमंत सोरेन दिल्ली में रहने के बावजूद भी ना तो उन्होंने यशवंत सिन्हा का नॉमिनेशन में वेट किया, ना ही विपक्ष के किसी नेता से मिले, ना ही जेएमएम के कोई सांसद विधायक ने उनके नॉमिनेशन के दौरान उपलब्ध रहे। तो कई तरह के संकेत इस राष्ट्रपति चुनाव के जरिए आता है कि क्या हेमंत सोरेन विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे या वो एनडीए के साथ जाएंगे। अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या झारखंड में भी सरकार बदल जाएगी या समीकरण बदल जाएगा। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो हेमंत सोरेन लगातार केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर हमला बोलते जा रहे हैं, लगातार हमलावर हैं कि भाई जो सत्ता पक्ष है वो ईडी के जरिए, वो सीबीआई के जरिए, वो चुनाव आयोग के जरिए कहीं ना कहीं जो है सरकार को स्थिर करनी चाहते। और दूसरी तरफ वो केंद्रीय मंत्री से मिलते हैं और आज आपको पता है कि चुनाव आयोग में खनन पट्टा के मामले में मुख्यमंत्री का सुनवाई है। तो क्या कुछ होने वाला है? क्या चुनाव आयोग से उन्हें राहत मिलने वाली है? ये तमाम तरह की बातें हैं। इसी बीच में जो बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं भानु प्रताप शाही, वो ट्वीट करते हैं अमित शाह और मुख्यमंत्री का फोटो को और लिखते हैं कि बकसदा चाचा, गलती हो गई। इसके बाद ये चर्चा और भी हो जाती है। कई सियासी मायने निकाला जा रहा है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन इस समय ईडी, चुनाव आयोग तमाम तरीक़ों से घिरे हुए हैं नोटिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच में, कहीं ना कहीं इसके बीच कोई गुप्त समझौता तो नहीं हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के बीच क्या कोई समझौता हुआ है? क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाएंगे या कुछ और होगा? लेकिन ये बात मान के चलिए कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद झारखंड के भी राजनीति, जो प्रदेश की राजनीति, वो बदले बदले नजर आएगी। जो अभी बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन के सरकार पर हमला कर रही है और हेमंत सोरेन लगातार केंद्र पर हमला कर रहे हैं, ये आपको इसमें कुछ बदलाव होते हुए दिखेगा। इसका संकेत भी अब राष्ट्रपति चुनाव के जरिए आपको देखने को मिलेगा। तो आप तैयार रहिए। इस सियासी जो मुलाकातें होती, इतनी कहने के लिए औपचारिक मुलाकात, बातें कुछ और निकल कर आती है, लेकिन इसके पीछे कई मायने हैं। और ख़ासकर तब जब वो दिल्ली जाते हैं और विपक्ष के किसी नेता से नहीं मिलते हैं और जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री से मिलते हैं और फिर रात में चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, वो भी सुनवाई के एक दिन पहले। तो आप सुशील संवाद को देखते रहिए और आपकी क्या राय है अमित शाह और मुख्यमंत्री के मुलाकात को लेकर, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।